Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech. Myself Umar Daskir. Guys इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग और बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप क्या है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो एजेंडा है इस पर्टिकुलर वीडियो का वो दो टॉपिक्स के अराउंड है या हम लोग कहें दो चीज़ों के अराउंड हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो है कि आखिर ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरीके से हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है और आगे बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एक काइंड ऑफ कोर्स है, फ्री कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग का, जहाँ पर बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे की मैं अगर बात करूँ तो प्लेटफॉर्म्स कौन-कौन से हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हम लोग अप्रूवल लेते हैं एफिलिएट प्रोडक्ट्स का, वो हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से निश हम लोग डिसाइड करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या अलग-अलग वेज़ हो सकते हैं प्रमोट करने के, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये जो वीडियो है, पहला वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यहाँ पर हम लोग बेसिक डेफिनेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, आसान शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि आखिर एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और क्या एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर है। कुछ डेटा वगैरह को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग ग्रो हो रही है, जिससे हमें कुछ आइडिया लग सके कि वास्तव में एफिलिएट मार्केटिंग का कोई फ्यूचर है भी या नहीं है। फाइन, तो अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन से समझने की कोशिश करें कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बेसिक सी डेफिनेशन लिखी है, इट्स बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन बाय सेलिंग समवन्स प्रोडक्ट और बाय प्रमोटिंग समवन्स प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की या कंपनी की, अगर आप किसी सर्विस को या प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, राइट, प्रमोट करने के बाद उसको या तो प्रमोट करते हैं या तो आप उसको सेल करते हैं, जिससे कि उनको कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, कुछ प्रॉफिट होता है। तो उस रेवेन्यू में से वो कुछ परसेंटेज आपको देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। जो भी तय हो, जरूरी नहीं कि उस रेवेन्यू का ही परसेंटेज होगा। हो सकता है हमारे आपके बीच में इस टाइप की बातचीत हो जाए कि भाई तुम सेल कराओ और हर प्रोडक्ट पे मैं आपको 50 रुपए दूंगा, हर प्रोडक्ट की सेल पे 100 रुपए दूंगा या $50 दूंगा या $100 दूंगा। तो ये म्यूचुअल है, ठीक है, कि किस तरीके से म्यूचुअल जो है डिसीजन होता है एक जो सेलर है, ठीक है, उसके बीच में और जो प्रोडक्ट ओनर है उसके बीच में, या जो मार्केटर है, एफिलिएट मार्केटर है जो उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा उसके बीच में, और जो प्रोडक्ट ओनर है उसके बीच में किस टाइप से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, किस टाइप से दोनों एग्री करते हैं एक पॉइंट के ऊपर कि किस टाइप से पेमेंट होगा, वो होगा, है ना। तो वो अलग-अलग है, ठीक है, अलग-अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग-अलग परसेंटेज ऑफ कमीशन हो सकता है, अलग-अलग कैटेगरी और प्रोडक्ट के ऊपर अलग-अलग टाइप का कमीशन हो सकता है। जैसे एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर कमीशन जनरली ज़्यादा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट अगर बहुत कम है, तो आपका जो कमीशन है वो ही बहुत कम होगा, है ना। तो अगर हम बेसिक फिर से बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं, है ना। आप एक बिल्डर के पास गए और उस बिल्डर के पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं, है ना। वो बिल्डर आपसे बोलता है कि देखो भाई, मेरे पास फ्लैट्स हैं, मेरे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फ्लैट्स मेरे पास रेडी हैं, 100 फ्लैट्स हैं मेरे पास। अब आप बहुत बहुत सारे लोगों को जानते हो, बहुत ध्यान समझना, आप इस शहर में बहुत सारे लोगों को जानते हो। तो अगर आप अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करके, जो आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, उनको अगर हमारी साइट के ऊपर लेकर आओगे और वहां से अगर आप हमारे फ्लैट्स को बिकवाते हो, ठीक है, तो हम आपको 2% का कमीशन देंगे, जितने का भी फ्लैट बिकता है उसके हिसाब से। ये तो एक बातचीत हो गई। अगर वो बंदा रेडी होता है, कहता है ठीक है मैं काम करूंगा, दिस इज बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। दूसरा अगर हम एग्जांपल है इसी में, जो बिल्डर है वो ये बोलता है देखो, बिकवाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकवाने का काम तो हम कर देंगे, लेकिन अगर आप हमारे फ्लैट की विजिट ही करवा देते हैं, तो भी हम आपको 1000 रुपीज पर विजिट देंगे। तो ये क्या है, वो भी तो दे ही रहा है ना, प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए ही तो दे रहा है, अपने फ्लैट्स को प्रमोट करवाने के लिए तो पैसे दे रहा है। बट यहाँ पर सेल के ऊपर नहीं है ना। यहाँ पर किस चीज के ऊपर है कि भाई केवल आप विजिट करा दो, ठीक है, अगर आप विजिट करा दोगे तो हम आपको पैसा दे देंगे। तो ये क्या है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और ये भी एक तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग है। हम जो एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं वो बेसिकली ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पर जो चीजें हैं, जैसे विजिट कराने वाला जो मैंने एग्जांपल अभी आपके बिल्डर के रिस्पेक्ट में लिया, कि एक बिल्डर बोलता है कि देखो मेरे ये 100 फ्लैट्स रेडी हैं, अगर आप यहाँ पर लोगों को विजिट्स करवाते हो तो जितने लोगों को विजिट करवाओगे उतने 1000 रुपए आप हमसे ले लो, ठीक है। वहीं पर अगर हम इंटरनेट के रिस्पेक्ट में बात करें, आप एक किसी वेबसाइट के एफिलिएट हैं, मान लेते हैं आप अमेजोन के एफिलिएट हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये मॉडल अमेजोन फॉलो नहीं करता है, बट मैं केवल आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लेते हैं आप अमेज़न के एफिलिएट हैं और अमेज़न और आपके बीच में एक टाई अप हुआ कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आप 1000 विजिटर्स लेकर आते हो, तो हम आपको $10 देंगे या $20 देंगे या $50 देंगे, जो भी अमाउंट हो सकता है कि वो वेबसाइट किस निश की, किस कैटेगरी की है और विजिटर्स आने से कितना फ़ायदा होगा।
या अगर आप हमें लीड्स देते हो तो एक लीड के हम आपको $1 दे सकते हैं, $2 दे सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग-अलग तरीके हैं। मतलब यहाँ पर जो कमीशन अर्न करने की हम बात कर रहे हैं, वो अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। फिर से बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं कि आखिर एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? हम लोग थोड़ा-सा आगे चले गए कि एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन किस तरीके से हम लोग अर्न कर सकते हैं। बट अगर हम फिर से बात करें कि आखिर एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? राइट? या इंटरनेट के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से होती है? जब कभी भी हम सर्च करते हैं कि इंटरनेट के ऊपर हम पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है। इस टाइप के रिजल्ट्स हमें दिखते हैं। आप किसी भी ब्लॉग के उठा के देख लो, अगर आप बात करोगे कि इंटरनेट के ऊपर पैसिव इनकम किस तरीके से जनरेट की जा सकती है या इंटरनेट के ऊपर किस तरीके से हम लोग पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो आपको मेजर आंसर्स दिखेंगे, उनमें आपको एफिलिएट मार्केटिंग ज़रूर दिखा। आप चाहें तो अभी गूगल पे जाके देख लें कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग इंटरनेट के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। उसमें ब्लॉगिंग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है। तो अगर हम किसी के भी प्रोडक्ट को या सर्विस के को, है ना, प्रमोट करते हैं और उसको कुछ सेल लाकर देते हैं, तो जो वो प्रोडक्ट ओनर या सर्विस ओनर जो होगा या सर्विस प्रोवाइडर जो होगा, वो हमें कुछ कमीशन देगा इन रिटर्न कि हमने उसकी हेल्प करी उस प्रोडक्ट को बिकवाने। फाइन। तो फिर से बिल्डर वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। बिल्डर वाले एग्जाम्पल में मैंने आपसे क्या कहा था कि वहां पर होता क्या है बिल्डर में, कि बिल्डर जो है वो उसने फ्लैट्स तो बना के रख लिया, उसके बाद उसने आपसे कहा देखो भाई, तुम्हारे जितने कॉन्टेक्ट्स हैं इस शहर में, तुम्हारी शहर में बहुत जान पहचान है, तुम्हारे हो सकता है 100 लोग जानने वाले हो शहर में, तो ठीक है, तो उनको लेकर आओ और उनको जो उनमें से जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपको लगते हैं खरीद सकते हैं, उनकी विजिट कराओ, है ना। तो यहाँ पर खेल है ऑडियंस का। मतलब अगर मैं किसी प्रोडक्ट का, लेट्स से मैं इस मोबाइल का एफिलिएट बन भी गया, ठीक है, आप हो इस मोबाइल के ओनर, है ना, आप इस मोबाइल के ओनर हो, आपका ये मोबाइल है और मैं इस मोबाइल का एफिलिएट बन गया और मैंने कहा देखो मैं ये आपके बहुत सारे मोबाइल्स बिकवा दूंगा, बट कहाँ बिकवाऊंगा, मेरे पास ऑडियंस तो होनी चाहिए। अगर मेरे पास ऑडियंस नहीं है तो ऑडियंस लाने के जो अलग अलग सोर्सेज होते हैं ऑडियंस लाने के, उसकी मुझे नॉलेज होनी चाहिए, जैसे एड्स। तो मैं जब तक अपना पेज नहीं बनाऊंगा, जब तक मैं बताऊंगा कि नहीं कि देखो ये मोबाइल मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जिस भी पेज के ऊपर मैं ये मोबाइल प्रमोट कर रहा हूँ, वहां तक जब तक मैं ट्रैफिक नहीं लाऊंगा, तब तक क्या मेरा काम होगा? नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। पहले तो मैं ये डिसाइड करूं कि मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना चाहिए या मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना चाहिए, मेरे लिए कौन सी चीज ठीक है। अगर मेरे यूट्यूब के ऊपर 1 लाख फॉलोवर्स हैं, 2 लाख फॉलोवर्स हैं, 3 लाख फॉलोवर्स हैं, तो वो इस टाइप के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या इस टाइप के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। मैं जिस टाइप का कंटेंट डालता हूँ उसके हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट ठीक है। मेरी निश, मैं बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, बेचने लगूं मैं कुछ और चीज, बेचने लगूं मैं फूड सप्लीमेंट्स, तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। कोई भी मेरा जो फॉलोवर है या जो भी मेरे कंटेंट को पसंद करता है, वो मेरे कहने से फूड सप्लीमेंट्स नहीं लेगा, वो किसी किसी फिटनेस ब्लॉगर जो होगा या कोई जो फिटनेस एंथुसियास्ट होगा या जो कोई फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाता है, उसके वीडियोस देखेगा और वो जो फूड सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेगा वो परचेज करेगा। मैं जो ईमेल मार्केटिंग के टूल्स रिकमेंड करूंगा आप वो लोगे, राइट। मैं जो स्पाइंग टूल्स रिकमेंड करूंगा वो आप लोगे, जो मैं फेसबुक एड से रिलेटेड टूल्स रिकमेंड करूंगा वो आप लोगे, बिकॉज यू नो ही इज द राइट पर्सन फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड फॉर दीज काइंड ऑफ टूल्स, राइट। तो बड़ी सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। ऐसा नहीं कि केवल एक चीज रहती है एफिलिएट मार्केटिंग की, आपने कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लिया और उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, आप बोलोगे कि ये प्रोडक्ट तो हम जो है सेल ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो हमें हमेशा जो हमारी निश है, हमारे इंटरेस्ट है, उसके अराउंड हमें प्रोडक्ट चुनने चाहिए, ठीक है। हमें लालच में नहीं फंसना है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट का तो कमीशन जो है बहुत हाई है, नहीं। अगर वो हमारे रिलेवेंट नहीं तो हम बेच ही नहीं पाएंगे, तो कमीशन की तो बात बहुत अलग है ना। तो फिर से बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन है, इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन बाय सेलिंग समवन प्रोडक्ट और बाय प्रमोटिंग समवन प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो अब हम लोगों ने एक और बिजनेस को जन्म दे दिया, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग ने या एफिलिएट मार्केटिंग की अप्रोच ने एक और नए टाइप ऑफ बिजनेस को डेवलप कर दिया। किस टाइप ऑफ बिजनेस को? कि एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स बनने लगे। अब जैसे मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, मैं सेलर हूं, अब मैं जाऊं कहां ढूंढूं भाई एफिलिएट्स को? तो मैंने कहा एक कॉमन प्लेटफॉर्म कोई अगर होना चाहिए, तो मैं एज अ प्रोडक्ट ओनर या मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाऊंगा, वहां पर मैं रजिस्टर कर दूंगा, देखो भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन डाल दी अपने प्रोडक्ट के बारे में, देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरी स्काइप आईडी है, आप आओ, है ना। मैं इनवाइट कर रहा हूँ एफिलिएट्स को कि आप आओ, देखो मेरे पेज को, अगर आपके हिसाब से ये प्रोडक्ट है तो मेरे से अप्रूवल लो, ठीक है, जो भी मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके हिसाब से मेरे से अप्रूवल लो और इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दो। अगर आप इस प्रोडक्ट को बेचते हो
तो मैं आपको 30%, 40%, 50% कमीशन दूँगा। कई-कई केसेज़ में मैं ये भी बोलता हूँ, यानी कि जो जो प्रोडक्ट ओनर है वो भी बोलेगा कि भाई मैं आपको 30% का रिकरिंग कमीशन भी दे सकता हूँ, अगर वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट है। लेट्स से होस्टिंग है, तो अगर आप होस्टिंग बार-बार रिन्यू कर रहे हो, तो जो होस्टिंग ओनर है या जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, ठीक है, जिसकी ये सर्विस है, वो बोल रहा है कि मैं हर साल आपको रिकरिंग कमीशंस भी दूँगा 20% का, वन टाइम पहले 50% का कमीशन दूँगा, उसके बाद 10% का रिकरिंग कमीशन दूँगा। तो ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व्ड है ना? तो इसने एफिलिएट मार्केटिंग की अप्रोच ने, या जो बिज़नेसेस जिनको ज़रूरत थी एफिलिएट्स की, कि भाई मेरा प्रोडक्ट को कोई बेच सके, है ना? वो खुद नहीं उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो खुद नहीं उसको बेच पा रहे हैं, तो उन्हें चाहिए थे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर, उन्हें चाहिए थे बहुत सारे ऐसे एफिलिएट जो उनके प्रोडक्ट को बेच सकें। तो इसने क्या किया, एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को और वास्ट कर दिया, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसी कंपनीज डेवलप हो गई जो बेसिकली अपने आप को बोलते हैं एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स, राइट? एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स या एफिलिएट जंक्शन टाइप के हैं। अब ये एज अ मीडियम काम करते हैं, या ये एज अ ब्रिज काम करते हैं, एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं किन दो लोगों के बीच में। एक तो वेंडर्स, अब वेंडर्स यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। वेंडर्स का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट ओनर ही है, जिसके पास प्रोडक्ट है। मैंने एग्जांपल लिया था इस पेन का, लेट से यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट ओनर है इसके पास ये एक पेन है ना? और ये जाता है, ये प्रोडक्ट ओनर जो है ये इस एफिलिएट प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है और यहाँ अपने आप को रजिस्टर कर देता है, और जैसे मैंने बताया आपको, रजिस्टर करने के बाद अपना पूरा पेज यहाँ पर बना देता है जिसके बारे में पूरी एफिलिएट की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है ना? कि भाई ये देखो, ये एफिलिएट मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी प्रेजेंट होती है कि भाई देखो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इतने का बिकेगा, आपको इतने का कमीशन मिलेगा, सारी सारी चीजें होती है। और यहीं पर एफिलिएट्स आते हैं, ये भी अपने आप को इसी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रजिस्टर करते हैं, है ना? और यहाँ से अपने मनपसंद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, और अपने जो भी इनके ट्रैफिक के सोर्सेज हैं, वो ट्रैफिक के सोर्सेज को यूज करके ये उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैफिक लाते हैं और फिर वहां से सेल करते हैं और कमीशन अर्न करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हम लोग बात करेंगे। बड़े सारे एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ इंडियन हैं, कुछ अब्रॉड के हैं। लोग अब्रॉड वाले जो एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। थोड़ा सा मज़ा भी आता है क्योंकि यहाँ जो पैसा मिलता है वो डॉलर के हिसाब से मिलता है, यहाँ जो पैसा मिलता है वो रुपीज़ के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको मज़ा भी आता है, ठीक है। यहाँ थोड़े से पेमेंट्स वगैरह भी डिले हैं। इंडियन जो एफिलिएट नेटवर्क्स हैं या एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स, बोलो नेटवर्क्स आप बोलो थोड़ा सा और अच्छा टर्म है, ठीक है। मैंने प्लेटफॉर्म लिख दिया, नेटवर्क्स भी आप बोल सकते हो। तो इंडियन एफिलिएट नेटवर्क्स थोड़ा सा पैसा देने में थोड़ा सा डिले भी करते हैं, कभी कभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हो जाती हैं। यहाँ पर बहुत ही फेमस एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स, एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, वो उतना ज़्यादा डिले नहीं करते। डिले तो होते ही भाई, कुछ ना कुछ बिलिंग साइकिल तो होती है कि आज आपने बेचा तो ऐसा थोड़ी ना है कि सुबह आपने बेचा शाम को पैसा मिल गया। ऐसा नहीं होता है कि तुरंत आपको जो है एफिलिएट कमीशन मिल जाए। तो कुछ अगर यहाँ पर 20 दिन का है तो यहाँ पर 40 दिन का है। ये सारी चीज़ तो लोग जो है ज़्यादातर पसंद करते हैं, वो करते हैं अब्रॉड वाले, ठीक है? जो बाहर के एफिलिएट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एफिलिएट नेटवर्क्स हैं उनको, ठीक है। ये तो एफिलिएट प्लेटफॉर्म की बात हो गई। अब मैंने ये पेन बनाया है ना, तो मैं तो जाऊंगा एफिलिएट नेटवर्क्स के पास, एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स के पास। देखो भाई यहाँ पर मैंने अपना पेन जो है वो यहाँ पर मैंने अपना पेन जो है वो लिस्ट करा दिया एज एफिलिएट प्रोडक्ट। और बहुत सारे जो एफिलिएट्स, जो इंटरेस्टेड एफिलिएट्स मतलब हम आप लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिनके पास सोर्सेज होते हैं थ्रू विच दे कैन एक्चुअली ब्रिंग द ट्रैफिक, वो होते हैं हमारे एफिलिएट्स। हम आप जैसे लोग है ना, वेंडर्स जो मैंने बताया, जैसे प्रोडक्ट ओनर्स हैं, प्रोडक्ट क्रिएटर्स हैं वो। तो छोटे प्रोडक्ट ओनर्स, छोटे प्रोडक्ट क्रिएटर्स जो हैं वो एफिलिएट नेटवर्क्स के ऊपर जाते हैं। जैसे हम बात करें अमेज़न की, तो अमेज़न का अपना खुद का प्लेटफ़ॉर्म है। अमेज़न को ज़रूरत नहीं है, अमेज़न इतनी बड़ा कंपनी है या इतनी बड़ी कंपनी है कि उसे ज़रूरत नहीं है किसी एफिलिएट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाने की। उसने अपना खुद सा एफिलिएट नेटवर्क बना रखा है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं आप सेलेक्ट करो, ठीक है, एज़ एफिलिएट आप आओ, प्रोडक्ट अपने हिसाब से सेलेक्ट करो, उनको प्रमोट करो, हम आपको कमीशन देंगे। तो वो सारी चीज़ें कि कितने लोग जो हैं उनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एज़ एफिलिएट हैं, किस तरीके से जो कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लिंक्स किस तरीके से बनेंगे। भाई एक यूनिक लिंक भी तो बनेगा। जैसे मैंने जॉइन किया अमेज़न का एफिलिएट नेटवर्क, तो अमेज़न मुझे एक आईडी दे देगा कि देखो भाई ये तुम्हारा यूनिक आईडी है, इसी से हम पहचानेंगे कि आपके थ्रू जो है वो प्रोडक्ट बिका, राइट? तो वो जो यूनिक आईडी है इन द फॉर्म ऑफ लिंक वो हमें दे देंगे। उस लिंक के थ्रू अगर कोई जो है क्लिक करता है ना, और परचेज़ करता है तो हमें कमीशन मिलेगा। तो दिस इज़ हाउ दे ट्रैक थिंग्स। तो ये छोटी कंपनीज़ के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है इस टाइप के बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स डेवलप करना, बट अमेज़न जैसी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं आज के टाइम पे जो अपना खुद का एफिलिएट नेटवर्क जो है वो रन कर रही हैं। वो इस टाइप के एफिलिएट नेटवर्क या एफिलिएट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर जाके खुद को नहीं रजिस्टर करते। बड़े बड़े सारे
ऐसे भी वेंडर्स है जो अपने आप को इन एफिलिएट नेटवर्क्स के ऊपर जाके रजिस्टर करते हैं, राइट? तो हम लोग इन सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो आई बिलीव अभी बेसिक ये समझ में आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग का फंडा क्या है, किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है और इसमें 3 लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। जैसे वेंडर्स मैंने बताया, एफिलिएट्स बताया और एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स वो इन्वॉल्व है, राइट? तो मैंने बात करी थी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रैफिक की है। आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट अगर उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप ट्रैफिक नहीं ला पा रहे हैं, लोगों को नहीं ला पा रहे हैं, तो लोग खरीदेंगे कैसे? वो खरीदेंगे नहीं तो कमीशन काहे का है ना? तो हमारे पास अलग-अलग वेज़ हैं, एड्स हैं, हम पेड एड्स रन कर सकते हैं। ये डायरेक्टली नहीं रन होते, इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं, जैसे फेसबुक से आप डायरेक्टली एफिलिएट लिंक्स नहीं प्रमोट कर सकते, तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एसईओ बहुत ही बेहतर तरीका है, बट इसके लिए आपके को एसईओ आना चाहिए, है ना? मतलब अगर आप ब्लॉग्स वगैरह बना रहे हो, जैसे आप रिव्यू ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, बट उसके ऊपर अगर ट्रैफिक नहीं है तो बेकार है ना? तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स को किस तरीके से प्रमोट करेंगे। तो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो जो हमारा प्रोडक्ट का पेज है, जहाँ पर भी हम रिव्यू कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं, वहाँ पर हमने अपना लिंक भी चिपकाया हुआ है कि कोई आएगा इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, इस इंतजार में है, कोई आएगा इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और परचेज करेगा, हमें कमीशन मिलेगा। बट लोगों को लाना है, तो लोगों को लाने के लिए सोर्सेस सोचो कि मेरा एक पेज है, मेरी एक वेबसाइट है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे आएँगे? या तो हमें ऐड चलाना आता हो। अब ऐड चलाना आना एक अलग चीज़ है और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एड्स चलाना एक अलग चीज़ है। क्योंकि आपको जो एड्स चलाने हैं उनको प्रॉफिटेबल भी करना है। क्योंकि अगर हम बात करें तो आपको कुछ एक्स अमाउंट ऑफ कमीशन मिलेगा, है ना? तो ऐसा ना हो कि आप एड्स ज़्यादा के चला दें और आपका जो कमीशन है वो कम रह जाए। तो ये सारी थोड़ी-सी चीज़ों को समझ के चलना है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे अगर आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे मेरे अगर इंस्टाग्राम के ऊपर 50,000 फॉलोवर्स हैं, तो मैं अगर कोई प्रोडक्ट वहाँ पर प्रमोट करना चाहूँ तो बड़ा ईज़ी हो जाता है मेरे लिए, उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को वहाँ पर प्रमोट करना। ईमेल लिस्ट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वे है, या हम कहें एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है एफ़िलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का। तो अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो अभी आप लग जाइए इस काम में कि क्या आप कर सकते हैं कि आप एक बेहतर ईमेल लिस्ट डेवलप कर पाएँ या एक बेहतर जो है ईमेल डेटाबेस डेवलप कर पाएँ अपनी निश का। खरीद-बिक्री ईमेल्स की मत करें, खुद जो है ऐसे सोर्सेज़ बनाएँ कि वहाँ से आपको ईमेल्स मिल सकें, खुद ऐसे लीड मैग्नेट्स बनाएँ जहाँ से लोग अपने ईमेल्स ड्रॉप करें, बाद में आप उनको नर्चर कर सकते हैं, बाद में आप उनको अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। सी दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी पावरफुल। ईमेल लिस्ट आपके पास खुद रहने वाली है। तो आप मेक श्योर करें कि आप ईमेल लिस्ट बना रहे हैं। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, बट इस तरीके को आप इग्नोर ना करें। आप पहले दिन से लग जाएँ कि आपको अच्छी पावरफुल ईमेल लिस्ट बनानी है। देखो, पेड अगर आप ईमेल लिस्ट लेते भी हैं, तो हो सकता है आपको एक आधे रिजल्ट्स मिल जाएँ, बट वो उतने पावरफुल रिजल्ट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वेबिनार्स वगैरह के थ्रू भी हम लोग अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कोई गूगल एड्स का जो है क्लिक फ्रॉड को डिटेक्ट करने का कोई प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट किया, है ना? गूगल एड्स के क्लिक फ्रॉड को डिटेक्ट करने का मैंने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, एक सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया और उसका मैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैंने गूगल एड्स का मैंने एक वेबिनार रख दिया, है ना? और उस वेबिनार के एंड में, लेट्स से इस वेबिनार में, क्योंकि ये वेबिनार फ्री था तो बहुत सारे लोग आ जाएँगे, लेट्स से 500 लोग आए, एग्ज़ाम्पल केवल ले रहे हैं। अब इनमें मैंने यहाँ पर जो हमारा लिंक था, एफिलिएट लिंक, वो भी मैंने इन लोगों को दिया, वो लिंक भी यहाँ पर मैंने प्रमोट किया, है ना? और उस लिंक के थ्रू बड़े सारे लोगों ने बाय भी किया, तो जब बड़े सारे लोग उस लिंक के थ्रू बाय करेंगे, है ना? तो हमें कमीशन मिलेगा। तो ये भी तो एक तरीका हो गया कि वेबिनार्स के थ्रू हम लोग जो हमारे एफिलिएट लिंक्स हैं उनको प्रमोट करें। तो बड़े सारे लोग जो है ना वेबिनार्स करते हैं और एक वेबिनार के थ्रू बड़े सारी चीज़ों को पिच कर देते हैं, बड़े सारे एफिलिएट प्रोडक्ट्स को भी पिच कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है, और बीच में वो एफिलिएट प्रोडक्ट्स को पिच कर देते हैं, अपनी और एडवांस ट्रेनिंग को पिच कर देते हैं। तो सारे वेज़ हैं। वेबिनार फनल भी अपने आप में बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्या स्कोप है एफिलिएट मार्केटिंग का? देखो, आज के टाइम में सेल किसको नहीं चाहिए? अगर मैं भी अपने कोर्सेज़ बना रहा हूँ, लेट्स से डब्ल्यूएस ने अपने कोर्सेज़ बनाए और कोई इसको सेल करने में हेल्प कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम क्या हो सकती है ना? भाई, मैं उसको अपने प्रॉफिट में से 5%, 10%, 15%, 20% क्यों नहीं दे सकता हूँ? तो एफिलिएट मार्केटिंग बिज़नेसेस को ग्रो कर रही है, तो बिज़नेसेस क्यों नहीं चाहेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग हो? तो फ्यूचर तो है। यहाँ पर आप देख सकते हो, is effective at driving online sales. Today, it fuels approximately 15% to 20% of the total online sales. IMAI, that is International Mobile Association of India, has reported that the affiliate marketing industry in India would cross
$835 million मार्क बाई 2025, राइट? स्कोप ऑफ पैसिव इनकम ये हमें समझ में आता है। मेजर कंपनीज टुडे आर डिपेंडेंट ऑन एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारा रेवेन्यू उनका एफिलिएट मार्केटिंग से आता है। अगर आप अमेजॉन वगैरह की बात करें तो अमेजॉन के भी अपना जो है एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं और बड़े सारे लोग अमेजॉन के एफिलिएट प्रोग्राम्स में ज्वाइंड हैं और ज़बरदस्त वहाँ से प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और ज़बरदस्त कमीशंस जो है उनको अर्न करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल निचेस टुडे। रिकरिंग कमीशंस वगैरह के भी ऑप्शंस एफिलिएट मार्केटिंग में होते हैं। तो ये सारी जो हैं बहुत सारी जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, ये सारी चीज़ें जो हैं बताती हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बेहतर स्कोप है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।